अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिस्टर एन के टाकीज़ की इस प्लेटफॉर्म पे एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं मैं आपका होस्ट इब्रार अली, और हम आए रोज़ किसी न किसी नई निशस्त के साथ आपके सामने पेश होते हैं, चाहे वो दुनिया की लेवल पर नॉलेजेबल पर्सनालिटी हो या रीजनल लेवल पर हो, एजुकेशनल पर्सनालिटीज़ हो या किसी न किसी फील्ड में स्पेसिफिक एक्सपर्टीज रखती हो, तो उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पर मदहू करते हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह आज फिर हमने एक हमारे दौड़ शहर की मशहूर पर्सनालिटी को मदहू किया है। आज की पर्सनालिटी अपने आप में एक स्टेटस रखती है, और जो आज जिन्हें हमने मदहू किया है इस अपने प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने लॉन्ग स्ट्रगल्स की हैं और उनकी स्ट्रगल्स को स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। और मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। हमारे आज गेस्ट ऑफ द डे हैं मिस्टर सर गुलाम हुसैन वासवानो, जो प्रोफेसर हैं। इन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है केमिस्ट्री की फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहा है वक्त आपका? जबरदस्त, अल्लाह के खास करम है और खास हिदायतें और आप दोस्तों का ये मोहब्बतों का तावन। थैंक यू सो मच। हम अपनी टीम की तरफ से एक मतलब फिर आपके कुछ मशकूर हैं कि आपने अपने इस कीमती वक्त में से कुछ पल हमारे लिए निकाले हैं, और ये हमारे लिए एजाज की बात है कि मैं बीइंग ए स्टूडेंट आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से जो 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 चीजें हम आपसे पूछेंगे और सुनेंगे, जरूर हमें भी सीखने को मिलेंगी, और जो आपके शागिर्द हैं और आपके तालिबे इल्म हैं उनके लिए भी जो है ना मुफीद साबित होंगी। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके अर्ली लाइफ के लिए, यानी जो आपकी अर्ली लाइफ है वो कहाँ गुजरी है, किस तरह गुजरी है, और आपकी अर्ली लाइफ के जो फैक्टर्स थे वो क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का, एम के टाकीज। सर देखिए, जो एजुकेशन के हवाले से मेरी अर्ली लाइफ गुजरी, बचपन से एक शौक रहा था कि टारगेट मुझे नहीं था, इतनी एज नहीं थी, क्योंकि उस लेवल पे पता नहीं होता कि आगे जाके क्या करना है हमें। एक मैच्योरिटी का लेवल चाहिए टारगेट को एक सेटल करने के लिए। उस वक्त जस्ट जैसे नर्सरी क्लास से बस पढ़ने का शौक रहा है बचपन से। ऐसा ही कुछ अबू वाले बताते हैं और मुझे जितना कुछ याद है, क्योंकि अपनी जो बैकग्राउंड की स्टोरी होती है, ज्यादातर वालिदैन हमें बताते रहते हैं कि बचपन में आप ये काम किया करते थे, इस चीज में आपका इंटरेस्ट था। तो उनमें से एक छोटा सा वाकया मुझे अबू सुनाते हैं कि बेटा, जब आप छोटे थे, ऑलमोस्ट 3 या 4 साल की एज पे, उस वक्त से आप हमसे कोई चीज नहीं लेते थे कि अबू ये लेके दें या ये लेके दें। हाँ, एक दिन आपके मामू घर आए थे, उनके पॉकेट में एक पेन थी, तो आपकी पेन पे नजर पड़ी थी, तो आपने कहा था कि ये मुझे चाहिए पेन। प्रॉपर एज के हवाले से पेन का मैं नाम तो नहीं ले सकता था, लेकिन पेन को कहता था पेनो। तो उसी वजह से उसी टाइम से अबू ने कहा कि बचपन से हम समझ गए थे कि आप तालीम की तरफ कितना मुतवज्जे, कितना इंटरेस्टेड है। वहां से हमें पता चला कि ये अपना बच्चा कुछ न कुछ तालीम में, यानी ये एक किस्म का इंडिकेटर था आपके पेरेंट्स के लिए। जी हाँ, पेरेंट्स के लिए। वहां से एक स्टार्टिंग हुई मेरी तालीम की तरफ से। सही। तालीम की तरफ। तो उसके बाद पहले मेरी एडमिशन हुई थी गवर्नमेंट मेन सिंधी दौड़ स्कूल में, नर्सरी क्लास। वहां पे सर अपने थे, सर मोहम्मद उस्मान वगन साहब, बेहतरीन टीचर, और मेरे एक आइडियल टीचर भी रहे हैं। बेहतरीन एक वक्त रहा, सर का साथ रहा था तीसरी क्लास तक सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। उस वक्त सर क्या करते थे, एक राइटिंग का कंपटीशन करवाया करते थे। सिंधी के हवाले से सर की राइटिंग तो माशाल्लाह मशहूर थी मेन सिंधी में। तो सर ने बहुत मेहनत की हम पे, तो 3-4 बच्चे सर ने सेलेक्ट किए, उनमें से मैं भी था। तो
राइटिंग का हुआ था कंपटीशन। पहले क्या हुआ करता था, अभी तो बच्चे ये कॉपी वगैरह में लिखते हैं, पहले एक स्लेट होती थी, जी, एक स्लेट का छोटा सा, कॉन्सेप्ट हाँ हुआ करता था। जी, उस पे लिखते थे, उसी पे 4 स्टूडेंट से सर ने लिखवाई थी राइटिंग, लेके गए थे अपने एचएम के पास, ये डिसाइड करें किस बच्चे की राइटिंग अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट तो नहीं, लेकिन उसमें सेकंड पोजीशन जरूर आई थी माशाल्लाह, मेरी। जबरदस्त। उसके बाद जैसे मेरी फोर्थ के बाद, फोर्थ तक सर का साथ रहा। फिफ्थ क्लास में एक और टीचर हम पढ़ा रहे थे, सर सिकंदर अली कोराई साहब। सर ने टेस्ट रखा था एक दिन इस्लामियात सब्जेक्ट का, तो सर तो नहीं आ सके किसी मजबूरी की तरह, सर को जरूरी काम था। तो सर ने चार्ज हैंड ओवर की थी कि बच्चों का टेस्ट है सर नवाज अली मरीज साहब को, कि आप उनकी टेस्ट कंडक्ट करें, मैं नहीं आ सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 75 नंबर का टेस्ट था, 75 में से 75 नंबर मैंने अचीव किए। तो सर को डाउट हुआ कि कहीं बच्चे ने चीटिंग तो नहीं चीटिंग करके पास किया टेस्ट। तो सर ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेट की, कुछ सवालात पूछे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर को सही सवालात का जवाब दिए, सवालात के सही से जवाब दिए, तो सर मुतमिन हो गए, यानी सर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये सेटिस्फिकेशन के लिए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि बच्चे ने खुद हाँ, ने खुद लिखा ने है। किए। वो टेस्ट भी इतना अच्छा हुआ था, शायद अभी तक ऐसा अच्छा टेस्ट मैंने नहीं किया। यानी थ्रू आउट आपके जर्नी में आप समझते हैं कि ऐसा टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। तो सर का डाउट जायज था सही। तभी बाद में, लेकिन फाइनलाइज हुआ। सर ने अप्रिशिएट भी किया बहुत। ये 5 तक की ये कहानी। अच्छा, यानी जो अभी तक हमें मालूम हुआ कि एक बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, और कुछ होते हैं ऑर्डिनरी होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी आपका जो बचपन, आप यानी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन रही है जी वो यानी ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं हम लोग। जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन मैंने कभी आपको एक्स्ट्रा नहीं समझा। नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस बताती है ना, परफॉर्मेंस से एक जी। महसूस होता है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आपका जो एजुकेशन की तरफ जो एक टेंडेंसी थी, इंक्लाइनेशन थी, वो मालूम होती है आप पेन से। जी हाँ। यानी एक इंडिकेटर है ना, वो बताता है। तो यानी मैं पूछ सकता हूं कि आपके फैमिली एजुकेशनल फैमिली बैकग्राउंड क्या था? एक जो पुश मिलता है ना बंदे को, तो फैमिली से मिलता है। फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन में क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक ताल्लुक छोटी कम्युनिटी से, वासवानो कम्युनिटी। उसमें उस लेवल पे एक तो तालीम के हवाले से हम इतना आशना नहीं थे कि तालीम जरूरी क्यों है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है। बाद में पता चला कि हमारे रिलेटिव्स में हाई लेवल पे कोई खास मुझे नजर नहीं आ रहा था, यानी खास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसको देख के मोटिवेट हो जाए, भाई अपने रिलेटिव ने ये किया है तो हमें ये करना है। ऐसी कोई खास फैमिली बैकग्राउंड में कोई मोटिवेशन नहीं थी। एक मेरा मोटिवेटर जरूर था, मेरा अब्बा हमेशा मोटिवेट करता रहता था, बच्चा आपने कुछ करना है, पढ़ना है। दूसरे भी भाई थे मेरे, लेकिन उनका जो इंक्लाइनेशन मेरी तरफ ज्यादा था, हमेशा सपोर्ट करता रहता था कि भाई आपने पढ़ना। हाँ, दोस्तों का हवाला जरूर देता था, क्योंकि मेरे अब्बा के कुछ जमाली कम्युनिटी के कुछ दोस्त थे, उनके साथ उनकी कुछ अच्छी खासी दोस्ती थी। वो डॉक्टर फैमिली से ताल्लुक रखते थे, फैमिली टर्म्स थे उनके साथ। हाँ, उनके साथ फैमिली टर्म्स से आते जाते रहते थे। तो अब उनका हवाला देते करते कि मेरा दोस्त ये, अब यहाँ पे उनकी ड्यूटी होती थी उस वक्त बलोचिस्तान में, और दूसरा एक इंजीनियर भी था उसका दोस्त। उनके रेफरेंस से मुझे मोटिवेट अब्बा करते रहते थे कि भाई बच्चा आपने भी करना है, कुछ करके दिखाना है, डॉक्टर साइड या इंजीनियरिंग साइड जरूर पढ़ना है। यानी जो पेरेंट की तरफ से, यानी अब्बू के स्पेशली जी आपके फादर की तरफ से आपकी तरफ मुतवज्जह होना, अटेंशन जो वो देना, तो क्या क्या लगता था कि आप कुछ कर पाएंगे उस वक्त? देखें, उनका जो एक मोटिवेशनल जो वर्ड्स थे मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। एक अंदर एक वाकई फीलिंग आती थी कि वाकई मैं कर सकता हूँ कुछ। उनका एतमाद यानी था, एतमाद, यानी पावर थी कुछ करने के लिए, यानी वो कुछ अंदर में इग्निशन थी जी। और दूसरी तरफ से फादर की तरफ से जो मोटिवेशन मिलती थी, वो लोगों की मिसाल देकर आपको बताया करते थे, तो वो अंदर में यानी कुछ एंथुसियाज्म पैदा करती थी। जी बिल्कुल सही। जरूर कुछ ना कुछ ऐसी सोर्स होती है मोटिवेशन की दौरान ही में। डिफिकल्टीज क्या फेस करनी पड़ी आपको? इनिशियली कोई डिफिकल्टी नहीं थी, क्योंकि पूरी तरह एक वालिदैन की सपोर्ट थी मेरे साथ।
हर हवाले से सपोर्ट करते थे, जैसे कहते हैं कि मोरली सपोर्ट या मोटिवेशनल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट कंप्लीटली सपोर्ट थी। लेकिन जब मैंने मैट्रिक की क्लास का इम्तिहान दिया उसके बाद यहाँ पे एक मसला ये था कि दौर में जो मसला रहा है वो मसला ये था कि मैट्रिक के बाद मैट्रिक तक तो जहाँ पे हम फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से पढ़ सकें, कॉलेज भी नहीं था, हायर सेकेंडरी था तो उसमें क्लासेस का इशू था, क्लासेस नहीं चलते थे उस वक्त। तो यहाँ पे डिसकनेक्टिविटी होती है मेरी तालीम के साथ। कुछ टाइम के लिए मैट्रिक पास करने के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। यानी एक किस्म का पोज आ गया जी हाँ, यहाँ पे एक गैप है। सही। 1 साल तक तो गैप रहा है मेरा। सही। एडमिशन तो ले ली थी एजुकेशनल सिस्टम से, तो आप बखूबी वाकिफ हैं यहाँ पे कैसे होता है सिस्टम। तो एडमिशन थी मेरी फर्स्ट ईयर में, लेकिन क्लासेस में अटेंड नहीं करता था। इसी दौरान में मैंने किसी शॉप पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। सही। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, एक दोस्त था वो, उसने देखा मुझे किसी शॉप पे काम करते हुए, एक्सीडेंटली उसका आना हुआ तो मुलाकात हुई। वो पढ़ रहा था, नवाबशाह जाता था। तो उसने कहा कि आप यहाँ पे क्यों क्या वजह, आप छोड़ क्यों दी आपने तालीम? मैंने कहा ये कुछ मजबूरियाँ, एक तो फाइनेंशियल, दूसरा यहाँ पे कोई ऐसी सहूलत नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। हाँ रिसोर्सेज नहीं है यहाँ कंटिन्यू कर सकें। तो उसने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, चलें हमारे साथ, हम चलते हैं नवाबशाह, आप इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं, आप काबिल हैं। तो वहाँ से उसकी ये सपोर्ट में उसका इस मीडिया के थ्रू शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उसने उस लेवल पे मुझे उठाया जहाँ पे मैं छोड़ चुका था तालीम। वो जो दोस्त था आपका वो क्लास फेलू था? जी हाँ, क्लास अच्छा फेलू अच्छा था। क्लास फेलू था। यानी उन्होंने आपको दौरान क्लास एक्टिविटीज के दौरान वो उसने ऑब्जर्व कर रखा था जी हाँ कि बिल्कुल। पोटेंशियल है, अगर बंदे में पोटेंशियल है तो फिर तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। सही। इसी में हाँ, मैंने उनके साथ जाया करता था नवाबशाह, फिर मैंने क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में। इस दौरान जब उस दोस्त ने कहा, एक दोस्त ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं आप कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल विल पावर है, जी जी, आपको ये नहीं लगा कि अगर मैं शॉप पर जाना छोड़ दूंगा तो एक्सपेंडिचर्स किस तरह मैं वो अफोर्ड करूंगा और इस सारे प्रोसेस को रोज का आना जाना सस्टेन किस तरह करूंगा? जी हाँ, उसका मैंने अल्टरनेटिव खदशे तो होते हैं जी इंसान के अंदर। हाँ बिल्कुल था। तो वाकई ये चीजें थी, स्पेशली जो फाइनेंशियल जी जी ये इश्यूज थे। तो उसी वक्त मैंने सोचा था, एक दूसरी शॉप थी वहां पे एज शाम के टाइम पे पार्ट टाइम जॉब हुआ था। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, आप क्लासेस अटेंड करके शाम के टाइम पे मेरे पास आ जाया कर काम करें। तो वहां से कुछ इनकम होती थी मेरी, और यहाँ पे ये सारे जो आप एक्सपेंडिचर वो वहां पर मीट करता था। जबरदस्त। हाँ। इस जो ये दौरानिया था जी, इस दौरानिये में जो आपके अंदर खदशे थे कि मैं रोज आ जा रहा हूं और मैं शॉप भी क्विट कर चुका हूं, तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? इंटर के बाद यानी फर्स्ट ईयर का ये दौर आने चल रहा है। फर्स्ट ईयर तो मेरी क्लासेस मिस हो चुकी थी, ये इंटर का दौर है। जब मैं इंटर क्लास में था तो मैंने अबू से ये बात की थी कि अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे। तो अबू ने मेरी तरफ से इतना है कि मैं आपसे कोई काम नहीं लूंगा, आप जस्ट अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। अच्छा, फाइनेंशियल उस वक्त इस टाइम पे नहीं थी सपोर्ट, क्योंकि मेरा अपना शौक था और सही कुछ इश्यूज थे उसी वक्त। तो उसने कहा ठीक है आप जाएं, क्योंकि मैंने खुद भी कहा नहीं था कि अब आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे छोड़ते नहीं, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि ज्यादा उनको परेशान करूं। मैं खुद अपने एक प्लेटफॉर्म पे, यानी आप खुद ब खुद अपनी मेहनत मुतासिर हो, उस पर असरअंदाज हो, और मैं एजुकेशन को यहाँ पर क्विट करके मैं किसी ना किसी इनकम अर्निंग सोर्सेस में लग जाता हूँ ताकि मैं उनको सपोर्ट कर पाऊँ। कभी ये रियलाइज नहीं हुआ? कुछ टाइम के लिए वाकई हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि जरूर मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन अगर मैं अपनी एजुकेशन को क्विट करता हूं तो और ज्यादा ये मसले का हल नहीं है। सही। हाँ, ये मसले का हल, इसी वजह से मैंने बजाय इस पॉइंट पे यानी तवज्जो देने की, मैंने अपनी तालीम पर फोकस रखा था कि ये वक्त मुश्किल जरूर है लेकिन वक्त गुजर जाएगा। इस सारे जो फेजेस आप बता रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि जब आप शॉप पर काम किया करते थे, फ्रेंड आए उन्होंने बताया, तो जहन में कुछ विस्वसे ख्याल नहीं आया करते थे
ایک اسٹریس کی سچویشن نہیں ہوا کرتی تھی کہ یار کیا سسٹم ہے, پڑھنا بھی چاہتے ہیں پڑھ بھی نہیں سکتے, اور فیملی سپورٹ بھی نہیں ہے, اس طرح کے کچھ خیالات کا؟ جی آتے تھے ضرور, لیکن میں ان کو اپنی کمزوری بنانا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ دیکھیں اگر کسی اس ویک پوائنٹ پہ اپنی فوکس کو مرکوز کرتا تو پڑھ نہیں پاتا. بالکل تو میں بس ان کو ایک پازیٹیو اینگل پہ دیکھتا تھا, کوئی ایشو نہیں ہے, صحیح, میں محنت کروں گا, اور یہ بھی چیزیں ساری انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اگر میں ہمت ہار جاؤں گا یہ واقعی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, آگے بڑھتا رہا پڑھتا رہا. تو اس وقت کچھ ٹائم کے لیے واقعی یہ ذہن میں خیال آیا تھا کہ بس چھوڑ دیتے ہیں, یہاں کوئٹ کر دیتے ہیں, ہوتا ہے بندے کے ہوتا ساتھ رہتا ہے جی. بٹ مناسب پھر وہاں پہ ایک اور ٹیچر ملے تھے مجھے نواب شاہ میں, جب آپ نے ٹیوشن جانا سٹارٹ کیا, جی جی نواب شاہ جانا سٹارٹ کیا, تو وہاں پہ ان کا تعلق تھا فزکس سے. پھر سر فی الحال میرے ذہن میں سر کا نام نہیں ہے, سر چنر صاحب, سر رفیق چنر صاحب جی. صحیح. تو ان سے کیونکہ میں سوالات کرتا رہتا تھا فزکس کے حوالے سے, تو اس نے مجھے بہت ہی سپورٹ کیا. اس کو میں نے اپنی تھوڑی بہت یہ کہانی بتائی, اس نے کہا بیٹا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, گزر جائے گا. اس نے موٹیویٹ بہت کیا. تو وہاں سے بھی ایک الگ ایک مینس انرجی مجھے ملی, سپورٹ ملی, موٹیویشنل سپورٹ, تو وہ میں نے جاری رکھی کہ اسٹڈی بجائے چھوڑ. ہاں, اگر کسی بندے کو ایک قسم کی انڈورسمنٹ ملتی ہے, جی جی ہاں, تو ایکنالج ملتی ہے, تو وہ بھی ایک موٹیویشن کا باعث بنتی ہے, جی بالکل, ایک پش ملتا ہے بندے کو. ہاں بالکل بالکل ضرور. اچھا سر, جب میں نے جو بھی باتیں پوچھی آپ سے, اگر بندہ ایجوکیشن بھی کنٹینیو کر رہا ہے اور عمر کے ساتھ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ گرو کرنے لگتا ہے, تو آٹومیٹکلی خیال آتے ہیں ذہن میں. تو اس جب فیز جو ہوتا ہے, آپ آ جا رہے ہیں, لوگ مسلسل آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو اس دورانیے میں سوشل بیہیویئر آپ کے ساتھ کس طرح ہوا کرتا تھا, لوگوں کا, لوگ آپ کو کس طرح ٹریٹ کیا کرتے تھے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے فرینڈ سرکل, آپ کے یعنی جو نیبرز میں رہتے تھے لوگ, عموماً دیکھتے ہیں کہ بھئی کب سے پڑھے جا رہے ہیں, پتہ نہیں پڑھ بھی رہے ہیں, کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں, کچھ گین کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, یہاں تو صرف شو آف کرتے ہیں, بیگ اٹھا کر روز آیا جایا کرتے ہیں. تو اس دورانی میں جو سوشل بیہیویئر ہوا کرتا تھا لوگوں کا, اسی دوران کچھ میرے ایسے ریلیٹیو تھے جو مجھے بہت قریب تھے, جن کا ویوز, جن کے سوچ میرے لیے ایک بہت معنی رکھتی تھی, ان کی بہت سپورٹ تھی مجھے, یعنی ان کا ان کی بھروسہ طرف تھا, سے آپ کو مورل سپورٹ تھی. جی جی ان کا بھروسہ تھا, وہ موٹیویٹ, اسپیشلی اس میں میرے بڑے چاچو آتے ہیں, صحیح, اور سب سے چھوٹے چاچو, یہ ایک بڑا دوسرا چھوٹا, صحیح, اور بیچ میں کوئی بھی اور بھی انکل تھے؟ ہاں, انڈرسٹینڈنگ کا ایشو تھا بس, اچھا, کیونکہ ان کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ بنتی نہیں تھی. مس نہ ہی کبھی ان کو ان کے ساتھ اپنی کوئی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی, بہت ہی کم ہوتی تھی. ایک بڑے دوسرے چھوٹے کے ساتھ بہت زیادہ. یہ ویڈیو آپ کی دیکھ لیں گے وہ انکل؟ جی جی دیکھیں گے آپ کی, کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں ٹھیک ہے.